लव एफएम। अरहान और आर्या की धमाकेदार एंट्री ने तनिषा को चौंका दिया था। अब आगे क्या होगा? क्या युवान और तनिषा की बिजनेस डील हो पाएगी या फिर कोई नया तमाशा होगा? आइए देखते हैं। बॉलरूम झाद फानूसों की चमक और शैंपेन की खनक से सजा था। मेहमानों की भीड़ में अरहान वालिया अपने सख्त और आकर्षक अंदाज में सबका ध्यान खींच रहे थे। बड़े बड़े बिजनेसमैन उनकी ओर खींचे चले आ रहे थे, सौदों और साझेदारियों की बात करने को बेताब। आयरा की खूबसूरती, उसके आत्मविश्वास और शालीन अंदाज में हर किसी को मंत्रमुग्ध कर रही थी। उसका चेहरा चांदनी सा दमक रहा था। हॉल में सन्नाटा छा गया। युवान और तनिषा ये देखकर हक्के बक्के रह गए कि आयरा अब अरहान जैसे लोकप्रिय और सम्मानित बिजनेसमैन की पत्नी है। ये आयरा? ये कैसे मुमकिन है? आयरा ने मुझे इतनी जल्दी बुला दिया और अरहान जैसे अरबपति को पति बना लिया। अरहान ने आयरा को चुना। ये क्या माजरा है? ये लड़की कहाँ से इतनी ऊंची उड़ान भराई? ये तो हमारी बेइज्जती है। शांत रहो सब। ये वक्त भावनाओं का नहीं, व्यवसाय का है। अरहान हमारा सबसे बड़ा क्लाइंट है। डील के लिए हमें उनसे मिलना होगा, चाहे आयरा उनकी पत्नी हो या कोई और। युवान ने गुस्से से मुंह बनाया, लेकिन पिता की बात मानने के लिए मजबूर था। परिवार अरहान की ओर बढ़ा। हेलो मिस्टर अरहान, मैं रणवीर मल्होत्रा हूँ और ये मेरा बेटा युवान मल्होत्रा। रणवीर जी, आपसे मिलकर खुशी हुई। इजाजत दे मैं आपको अपनी पत्नी आयरा वालिया से मिलवाऊं। नमस्ते। युवान की आंखें जलन से चमक रही थीं। तनिषा ने बनावटी मुस्कान चिपकाई, लेकिन उसकी मुट्ठियां भींच गईं। आयरा, तुमने तो गजब कर दिया। इतनी जल्दी इतना बड़ा मुकाम। हाँ दीदी, वाकई कमाल है। इतनी जल्दी अरहान जैसे शख्स की पत्नी। डियर, क्या तुम इन्हें जानती हो? हाँ, कुछ पुराने रिश्ते थे। तुम्हें तो सब पता है। कुछ खास नहीं। वैसे ये मेरी फैमिली कहलाती थी कुछ दिनों पहले। आयरा की नजर अपने पिता बिशंबर प्रताप पर पड़ी। उनकी आंखों में हैरानी, चिंता और पुराना प्यार झलक रहा था। पापा, आपने मुझसे पूछने का हक तब खो दिया था जब आपने भरी बरसात में मुझे घर से निकाल दिया। आपने तनिषा और उसकी माँ की बातों पर यकीन किया, मेरी सच्चाई नहीं सुनी। बिशंबर का चेहरा शर्मिंदगी से झुक गया। उनकी आंखें भी नम थीं। अरहान ने आगे बढ़ के बिशंबर से हाथ मिलाया। तो आप हैं मेरे ससुर जी। माफ कीजिए, शादी में आपको बुला नहीं पाया। आयरा से शादी करने की जल्दी जो थी। अब आयरा मेरी पसंद भी है और मेरी ताकत भी। देखा, ये आयरा फिर से सबका ध्यान चुरा रही है। माँ, मैं इसे यूं चमकती नहीं देख सकती। इसे सबक सिखाना होगा। कहीं पापा भी इसके जाल में ना फंस जाएं। बस एक आखिरी चाल माँ। देखो कैसे आयरा की बेइज्जती सबके सामने होती है और अरहान भी उसे कमजोर समझेगा। तनिषा और उसकी माँ पास खड़ी जलन से तिलमिला रही थी। तनिषा ने चुपके से एक वेटर को बुलाया, कुछ नोट उसके हाथ में थमाए और धीमे स्वर में कुछ कहा। वेटर ने सिर हिलाया और भीड़ में गायब हो गया। उधर आयरा अरहान के साथ मेहमानों से हंसकर बातें कर रही थी। उसकी मुस्कान और आत्मविश्वास हर किसी को लुभा रहे थे। एक वेटर ने उसके पास आकर एक गिलास नींबू पानी पेश किया। आयरा ने बिना शक के गिलास लिया और एक घूंट पी लिया। अरहान को कुछ बिजनेस टाइकून के साथ व्यस्त देख युवान ने मौका पकड़ा। वह आयरा के पास पहुंचा, आंखों में जलन और चेहरे पर कुटिल मुस्कान। आयरा, इतनी जल्दी शादी? तुम तो मुझसे बेपनाह मोहब्बत का दावा करती थी। ये सब मुझे जलाने की साजिश है ना? तुम्हारा दिल अब भी मेरे लिए धड़कता है। आयरा ने गिलास टेबल पर पटका। उसकी आंखें गुस्से से चमक रही थीं। युवान, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुमने मेरे प्यार को कुचला, मेरे साथ धोखा किया और मुझे मेरे घर से बेदखल करवाया। तुम्हारे झूठ और साजिशों ने मेरी जिंदगी तबाह की और अब तुम मेरे फैसलों पर सवाल उठाते हो। मैंने अरहान से शादी की और वो मेरा गर्व है। एक ऐसा इंसान जो वादे निभाता है, तुम जैसे धोखेबाज नहीं। युवान का चेहरा लाल हो गया। वह जवाब देने को था। युवान, अपनी जुबान संभालो। वह तेज कदमों से आयरा के पास आया। उसकी आंखें युवान को चीर रही थीं। उसने आयरा का हाथ मजबूती से थामा और ठंडे मगर धमकी भरे लहजे में कहा, आयरा मेरी पत्नी है
और उसका दिल मेरे लिए धड़कता है। तुम्हारा वक्त खत्म हो चुका है। और हाँ, अपनी डील संभालो, वरना तुम्हारी कंपनी का हाल तुम्हारे इरादों जैसा हो जाएगा। युवान के चेहरे पर गुस्सा था, मगर अरहान की बिजनेस डील की चेतावनी ने उसकी बोलती बंद कर दी। वह दांत पीस कर मुड़ा और भीड़ में गायब हो गया। अरहान ने आयरा की ओर देखा, उसका लहजा नरम हुआ। तुम ठीक हो आयरा? आयरा ने उसकी आंखों में देखा। उसका दिल भरोसे से भर गया, लेकिन कुछ ही पलों में उसका सिर हल्का होने लगा। उसकी आंखें धुंधली हुईं और वह अरहान की बांह पकड़कर लड़खड़ा गई। अरहान, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। अरहान ने तुरंत उसे संभाला। उसकी नजरें तेजी से तनिषा की ओर गईं, जिसके चेहरे पर चालाक मुस्कान थी। अरहान ने आयरा को गोद में उठाया और तेजी से हॉल से बाहर निकल गया। मेहमानों में खुसर शुरू हो गई। तनिषा की मां ने उसे डांटा। तनिषा, ये आयरा को क्या हुआ? कहीं तुम्हारा तो इसमें हाथ नहीं था? ऑफ कोर्स माँ, आयरा की ये हालत देखकर मेरा दिल ठंडा हो गया। लेकिन मैं चाहती थी वो थोड़ा तमाशा करे, लेकिन उसके पति ने उसे बचा लिया। अरहान ने आयरा को सावधानी से बिस्तर पर लिटाया। आयरा का चेहरा नशे में गुलाबी हो गया था, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी खुशी और भरोसा झलक रहा था। वह हल्के से हंस रही थी, जैसे दुनिया की सारी फिक्र भूल चुकी हो। अरहान, मेरे हबी, तुम इतने अच्छे हो, मेरे लिए इतना सब करते हो। अरहान चौंक कर उसे देखा, फिर उसके चेहरे पर एक प्यार भरी मुस्कान फैल गई। आयरा ने उसे पहली बार हबी कहा था और उस शब्द में छिपा भरोसा और प्यार उसके दिल को छू गया। हाँ आयरा, मैं तुम्हारा हबी हूँ और तुम्हारी फिक्र करना मेरा फर्ज है। अब चुपचाप सो जाओ मेरी जान। तुमने मुझे हर बार बचाया। तुम मेरे लिए सब कुछ हो। मैंने अतीत को पीछे छोड़ दिया। और तुम मेरी दुनिया हो आयरा। अब आराम करो, सब ठीक हो जाएगा। आयरा ने उसका हाथ पकड़ा और मुस्कुराई। आयरा की आंखें धीरे धीरे बंद हुईं और वह सुकून भरी नींद में चली गई। अरहान ने उसे देखा। उसके चेहरे पर एक गहरी मुस्कान थी, जैसे आयरा का हबी कहना उनके रिश्ते को एक नया रंग दे गया हो। लेकिन उसका दिल तनिषा की नीच हरकत पर गुस्से से भरा था। उसने फैसला किया कि अब तनिषा और युवान को उनकी साजिशों की आखिरी सजा मिलेगी। तनिषा, तुमने आयरा का बुरा चाहने की बहुत बड़ी गलती की। अब तुम्हारी बर्बादी तय है। आयरा ऐसे कैसे कर सकती है? उसने इतने कम वक्त में शादी भी कर ली। वो तो मुझसे प्यार करती थी। तुम क्या समझते हो मुझे अच्छा लग रहा है? आयरा हर बार मेरे सामने चमक रही है, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगी। अगर मैं तुमसे सगाई कर लूं तो सबको लगेगा कि मैंने भी अपनी जिंदगी बना ली। ठीक है तनिषा, लेकिन ये सिर्फ दिखावे के लिए होगा। मेरा दिल अब भी आयरा के लिए धड़कता है। तनिषा ने गुस्से से होंठ भींचे, लेकिन अपनी जलन को दबाकर सगाई की योजना बनाई। उसने आयरा और अरहान को भी न्योता भेजा, यह सोचकर कि वह आयरा को नीचा दिखाएगी। सगाई के दिन आयरा और अरहान की झूठी को निखर रही थी। सगाई की रस्म से पहले अरहान ने अपने वकील को इशारा किया। एक बड़ा स्क्रीन चालू हुआ, जिस पर युवान की कंपनी के अवैध सौदों और धोखाधड़ी के सबूत चमके। मेहमानों में खुसर पुसर शुरू हो गई। उसी पल रणवीर मल्होत्रा, युवान के पिता, का फोन बजा। उनकी कंपनी के शेयर धराशायी हो चुके थे। ये सब झूठ है। अरहान, तुमने ये साजिश रची। सच को छिपाने की तुम्हारी आदत अब काम नहीं आएगी युवान। तुम्हारी और तनिषा की करतूतों की सजा वक्त ने दे दी। ये सब आयरा की गलती है। बचपन से ये मेरे रास्ते में आई। मैंने उसकी हर चीज़ छीनी, उसके खिलौने, उसकी तारीफ़ें, उसकी खुशियाँ। और माँ, तुमने तो मुझे सिखाया कि आयरा को नीचा दिखाओ, उसे घर में पराया बनाओ। मैंने गर्भपात का नाटक किया आयरा को बर्बाद करने के लिए, और तुमने मुझे रोका नहीं। तनिषा, तूने मेरी बेटी आयरा को बचपन से सताया, मेरी इज्जत मिट्टी में मिलाई, और तुमने मेरी आयरा को ममता की जगह दर्द दिया, उसे पराया बनाया। तुम दोनों मेरे लिए मर चुकी हो। आयरा, मुझे माफ कर दे। मैंने तुम्हारे साथ धोखा किया, तुम्हारा प्यार खोया। ये सब तनिषा की साजिश थी। तूने मुझे इस्तेमाल किया, मेरी जिंदगी बर्बाद की। मैं अब सब छोड़कर जा रहा हूँ, एक नई शुरुआत करूंगा। मैंने अतीत को पीछे छोड़ दिया। अरहान के साथ मैं खुश हूँ। तनिषा और युवान अपमान और हार के साथ
हॉल से बाहर निकल गए। मेहमान आयरा और अरहान की तारीफ कर रहे थे। आयरा, हमारा कॉन्ट्रैक्ट अब खत्म होने वाला है। मैंने तुम्हें वादा किया था कि तुम्हें तुम्हारी जिंदगी वापस मिलेगी। अब तुम क्या चाहती हो? अरहान, तुमने मुझे सिर्फ मेरी जिंदगी नहीं दी, तुमने मुझे प्यार और भरोसा दिया। लेकिन मैं जानना चाहती हूँ, तुमने मेरे लिए इतना सब क्यों किया? आयरा, तुम्हें याद है एक मोटा सा शर्मीला सा डरपोक बच्चा था जिसके साथ तुम बचपन में खेलती थी? उसे हमेशा मदद करती थी। कोई उसे तंग करे, छेड़े तो उनको दूर भगाती थी। मैं वही बच्चा हूं, अरहान, तुम्हारा दोस्त। मेरे माता पिता मुझे विदेश ले गए और मैं तुमसे दूर हो गया। जब मैं लौटा तो सोचा मिलके तुम्हें अपने दिल का हाल बयां करूं, लेकिन मैंने तुम्हें युवान से सगाई करते देखा। मेरा दिल टूट गया, लेकिन मेरा प्यार कभी कम नहीं हुआ। मैंने तुम्हें दर्द में देखा और मैंने ठान लिया कि तुम्हें वो खुशी दूंगा जिसकी तुम हकदार हो। अरहान, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरा वो दोस्त मेरे लिए इतना कुछ करेगा। मैंने तुम्हें खो दिया था, लेकिन अब मैं तुम्हें फिर से खोना नहीं चाहती। मैं तुमसे प्यार करती हूँ और मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहना चाहती हूँ। तो ये सौदा अब हमेशा के लिए आयरा। तुम हमसफर बन जाओ, यही थी आरजू जो आज पूरी हुई। तुम और मैं अब हमेशा साथ रहेंगे।